Hello students, myself is Deepa Kundalia and welcome at DK classes. So, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैं आपका कंप्लीट करवा चुकी हूँ चैप्टर 3 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में से। वर्कमैन कंपनसेशन जो आपका टॉपिक चल रहा था उसके मैंने जनरल एंट्रीज भी पास करवा दिया और उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस भी आपको करवा दिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब आज का टॉपिक है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इट मीन्स देखिए, जो आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता था कि फर्म के प्रॉफिट में से एम्प्लॉयज को कंपनसेशन पे करने के लिए, इट मीन्स एम्प्लॉयज को कंपनसेशन देने के लिए फर्म के प्रॉफिट में से जो रिजर्व हम क्रिएट करते थे उसे हम कहते थे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉयज के हक में, ओके। तो जो हमने कंपनसेशन पे करने के लिए, एम्प्लॉयज को पे करने के लिए, कंपनसेशन पे करने के लिए जो रिजर्व हम फर्म के प्रॉफिट में से संभाल के रखते थे उसे हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहते थे। नाउ अब है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन भी एक वही रिजर्व है जो हम फर्म के प्रॉफिट में से ही क्रिएट करके रखते हैं। कुछ रिजर्व कंपनसेशन के तौर पे एम्प्लॉयज को देने के लिए क्रिएट किया जाता है, कुछ रिजर्व इन्वेस्टमेंट के लिए क्रिएट किया जाता है। इट मींस दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट। ये रिजर्व आपके फर्म में से, फर्म के प्रॉफिट में से आपका ये रिजर्व है क्रिएट किया जाएगा। क्यों? टू मीट द फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब मार्केट की, इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है उसको जब वो डाउन होगी, फॉल होगी, तो उससे उस समय के लिए ये आपका रिजर्व क्या होगा, काम आएगा। तो आपके दो टाइप के रिजर्व आए थे। एक टाइप का रिजर्व मैं करवा चुकी हूँ जिसे हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहते हैं। दूसरा है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है? अप एंड डाउन चलता रहता है। इट मींस फिक्स नहीं है, स्थिर नहीं है, स्टैटिक नहीं है आपका, ठीक है। तो वही आपका ये बोला गया है कि आपका वो रिजर्व जो आप फर्म के प्रॉफिट में से क्रिएट करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल are to meet the fall in the market value of investment. तो at the time of admission of a partner this reserve is treated as, तो जब एडमिशन होगा आपके न्यू पार्टनर का तो ये रिजर्व किस तरीके से काम आएगा। वर्कमैन कंपनसेशन का क्या था? 3 कंडीशन थी। वर्कमैन कंपनसेशन इज इक्वल टू क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन इज मोर देन क्लेम एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज लेस देन क्लेम। तो वही सिचुएशन यहाँ पर भी आपकी लागू होगी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोलते हैं आपके, जब आपकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, ठीक है, बुक वैल्यू मतलब आपका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, वर्कमैन का आपका 1 लाख का रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपका कितना है, 1 लाख का। और मार्केट वैल्यू क्या होगी, जो मार्केट वैल्यू चल रही है 1,20,000 की चल रही है या फिर 90 की चल रही है या सिंपल अभी 1 लाख की ही मार्केट वैल्यू चल रही है। तो बुक वैल्यू तो सिंपल, जो आपके पास रिजर्व रख के रखा है आपने, जो फर्म के प्रॉफिट में से क्रिएट करके रखा है वो रिजर्व बुक वैल्यू हो जाएगा। और मार्केट वैल्यू, इस समय मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट आपने जो रिजर्व संभाल के रखा है उसकी वैल्यू क्या चल रही है वो मार्केट वैल्यू कहलाएगा। तो अगर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू आपकी सेम होती है तो एंट्री क्या होगी आपकी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट एडेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सारे आपके ओन रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ओके। फिर सेकंड कंडीशन, अभी तो ये बोला गया है कि मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू या फिर बुक वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। तो उस कंडीशन में आपकी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट एडेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड, जब आपकी मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू ज्यादा है, आपका रिजर्व 1 लाख का है और मार्केट वैल्यू क्या चल रही है 90,000 की, तो उस समय आपकी 3 सिचुएशन है। फर्स्ट, फॉल इन दी वैल्यू इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इट मींस आपकी मार्केट वैल्यू कम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू
to investment account and to partners capital accounts. Okay. Second, अगर आपकी fall in the value is equal to investment fluctuation reserve, it means 1 लाख आपका अभी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है और आपका 1 लाख ही आपकी मार्केट वैल्यू है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट ऐड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट. ओके, इट मींस कोई भी पार्टनर को कोई रिजर्व ट्रांसफर नहीं किया जाएगा. थर्ड, अगर आपकी fall in the value is more than investment fluctuation reserve account, it means आपका अगर investment fluctuation reserve आपका 1 लाख का है and then आपकी वैल्यू कितनी है 120 की है, तो उस कंडीशन में आपका होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐड टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट. फिर लास्ट कंडीशन आती है आपकी थर्ड, जब मार्केट वैल्यू आपकी मोर देन होगी बुक वैल्यू. पहले तो आपका लेस देन को 3 कैटेगरी में बांटा गया. जब मार्केट वैल्यू आपकी कम है रिजर्व से, तो आपको 3 कैटेगरी में आपका बांटा गया है कि किस तरीके से, लेस है, इक्वल है या फिर मोर है. अब मार्केट वैल्यू अगर ज्यादा होती है आपकी बुक वैल्यू से, तो उस कंडीशन में सबसे पहले आप जो रिजर्व होगा वो पुराने पार्टनर्स में क्रेडिट किया जाएगा. ओके, इट मींस ट्रांसफर किया जाएगा जो पुराने आपके रिजर्व है जो आपने क्रिएट करके रखा है. सेकंड, जितनी कीमत बड़ी है वो एंट्री आपकी सेकंड की जाएगी. मतलब माना आपका मार्केट वैल्यू 1 लाख की है और बुक वैल्यू आपकी 80,000 की है, तो कितना डिफरेंस हो गया 20,000 का ना. तो 20,000 की जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी कहाँ जाएगी, रिवैल्यूएशन में. ठीक है, तो जितना डिफरेंस होगा वो आपका सेकंड एंट्री में आएगा. फिर थर्ड एंट्री होगी उस रिवैल्यूएशन को पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करने की. गॉट इट, ओल्ड रेशो में. तो ये आपका सिमिलर वही एंट्रीज है, उसी टाइप की है जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था. तो बात हुई है चाहे वर्कमैन कंपनसेशन हो चाहे इन्वेस्टमेंट, माइनर डिफरेंस है. अभी आपको जब क्वेश्चंस में करवाऊंगी तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा. जैसे मैंने हर बार की तरह पहले मैं जनरल एंट्रीज सॉल्व करवाती हूँ, जनरल एंट्रीज आपको लिखवाती हूँ, उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ. इसके साथ भी सेम यही करूंगी. पहले आपकी जनरल एंट्रीज ये है, एंट्रीज आपको बाय हार्ट लर्न करनी पड़ेगी और उसको लर्न करने के लिए मैं इसलिए क्वेश्चन सॉल्व भी करवाती हूँ ताकि आपको अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो इजीली क्वेश्चन से आप समझ सको कि मैं क्या कहना चाहती हूँ. तो मैंने क्या बोला, वर्कमैन कंपनसेशन क्या होता है कि फर्म में से अगर कोई रिजर्व हम क्रिएट कर रहे हैं एम्प्लॉयज को कंपनसेशन पे करने के लिए, तो वो तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हुआ. सेकंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होगा कि मार्केट वैल्यू अगर गिरती है आपकी, मतलब जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो गिर रही है मार्केट में, तो उससे सामना करने के लिए, तो उस समय हम बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए, बेनिफिट लेने के लिए अगर हम फर्म में से कोई रिजर्व, फर्म के प्रॉफिट में से कोई रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. 3 कंडीशन है सेम. अगर बुक वैल्यू इक्वल है मार्केट के तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट ऐड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स. सेकंड, अगर मार्केट वैल्यू कम है बुक वैल्यू से तो 3 कंडीशन है, एक तो लेस की है, एक इक्वल की है और एक मोर की है. लेस है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट ऐड टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स. इक्वल है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट ऐड टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट. मोर देन है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐड टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट. फिर उसके बाद अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा है आपके बुक वैल्यू से तो 3 एंट्री पास होगी. सबसे पहले रिजर्व की, सेकंड इन्वेस्टमेंट की एंड थर्ड रिवैल्यूएशन की. गॉट इट. तो ये जनरल एंट्रीज की आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से. नाउ नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इस रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जरूर करवाऊंगी ताकि आपको और ब्रॉडली समझ में आ जाए. ओके, तो वीडियो में अगर कोई आपको प्रॉब्लम आई होगी तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना ताकि मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं और अच्छे से आपको बता सकूं नेक्स्ट वीडियोस में. और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. ओके, एंड डोंट फॉरगेट अबाउट द बेल आइकन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.
कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड विद के क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।